हेलो फ्रेंड्स, डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप को। सर्च कीजिए कंचन रानी के नाम से और फ़ायदा उठाइए रेलवे, एनटीपीसी, जेई और ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स की तैयारी की। फ्रेंड्स, आज से जो हम क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे जो क्वेश्चन होंगे वो 10-10 चैलेंज होगा, यानी साइंस के या जीके के 10-10 क्वेश्चन जो हैं वो हम करने वाले हैं। तो मतलब एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे और वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो होंगे। क्लियर है? तो जितना भी टाइम मिलेगा उसके लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो लेके आते रहेंगे। आपका ज़्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ 7-8 मिनट की वीडियो होगी। हो सकता है यहाँ से एग्जाम में दोबारा से भी क्वेश्चन जो रिपीट हो सकता है, क्या होंगे भी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है वनस्पति तेल के निर्माण में वनस्पति तेल के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? तो फ्रेंड्स, वनस्पति तेल के निर्माण में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? हाइड्रोजन। वनस्पति तेल के निर्माण में जिस तत्व का प्रयोग करते हैं उसे बोलते हैं हाइड्रोजन। और वनस्पति तेल बनाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। वनस्पति तेल बनाने की प्रक्रिया जो है वो क्या कहलाती है? वनस्पति तेल बनाने की प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? वनस्पति तेल के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। और इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? हाइड्रोजनीकरण के नाम से जाना जाता है। होप सो आपको ये सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है, आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लियर है इतनी बातें? तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, उत्प्रेरक को इंग्लिश में बोलते हैं कैटालिस्ट। ठीक है? और कैटालिस्ट वो होते हैं जो किसी भी प्रक्रिया को करने में उत्साहित करते हैं उसे, या उसकी मदद करते हैं। तो अभी हमने देखा था पहले क्वेश्चन में कि हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया क्या होती है कि एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें मतलब वनस्पति तेल का निर्माण किया जाता है। तो इसमें जो उत्प्रेरक के रूप में फ्रेंड्स प्रयोग में लाई जाती है वो प्रयोग में लाई जाती है निकेल नामक धातु, जिसका सिंबल क्या होता है? Na। तो ये सेकंड क्वेश्चन था, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा निकेल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है? परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है? तो देखिए, कोई भी परमाणु है, कोई भी एटम है, इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं? नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो ये बात आप जान लीजिएगा कि परमाणु के अंदर नाभिक की खोज किसके द्वारा हुई थी फ्रेंड्स? रदरफोर्ड के द्वारा हुई थी। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिएगा फिर आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, आप मेरे को अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पे मेरी प्रोफाइल जो है वो कंचन रानी के नाम से है। आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में कंचन रानी के नाम से सर्च करना और आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा वीडियोस का, जो मैंने वहां पे डाल रखे हैं। रेलवे, जेई, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए पूरी की पूरी तैयारी कर रही है, वहां पे करवाई जा रही है। 1,30,000 वैकेंसीज कम नहीं होती। तो आप कहीं ना कहीं जॉब जरूर लग जाओगे अगर अच्छे से तैयारी करोगे 2019 में। क्लियर है? इतनी बातें समझ में है? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई थी? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई थी? तो फ्रेंड्स, प्रोटॉन की खोज जो है वो की गई थी किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। ठीक है? प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा हुई थी? गोल्डस्टीन के द्वारा हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम किसने दिया? प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम किसने दिया, जिस नाम से हम आज जानते हैं इसे, तो ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा ही दिया गया था। तो
तो प्रोटॉन की खोज पूछी जाए किसके द्वारा की गई थी, गोल्डस्टीन के द्वारा। प्रोटॉन को प्रोटॉन का नाम किसने दिया, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से इसी क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी, जे थॉमसन ने। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज की थी चैडविक ने। किसने की थी न्यूट्रॉन की खोज, चैडविक ने की थी। ठीक है, चैडविक ने की थी। और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता। इसकी एक ट्रिक भी है, अगर आपको याद हो, मैंने पहले भी पढ़ा रखी है इसकी एक ट्रिक। वो ट्रिक कौन सी है, पग नच इथ। कौन सी ट्रिक है, पग नच इथ। यानी पै से होता है प्रोटॉन, पै से हो गया प्रोटॉन, गै से हो गया गोल्डस्टीन, ठीक है, और न से क्या हो गया, न से क्या होगा, न्यूट्रॉन। ठीक है, न से क्या होगा, न्यूट्रॉन। और च से क्या हो जाएगा, चैडविक। क्लियर है इतनी बातें, चैडविक। उसके बाद में न से न्यूट्रॉन, च से चैडविक, से ई से इलेक्ट्रॉन, थ से थॉमसन। ई से इलेक्ट्रॉन, थ से क्या होगा, थॉमसन होगा। तो ये इसकी छोटी सी ट्रिक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा कि परमाणु के नाभिक के अंदर, परमाणु के नाभिक के अंदर किसका वास होता है, परमाणु के नाभिक के अंदर किसका वास होता है। तो फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक के अंदर किसका वास है, ठीक है, तो ये परमाणु है, ये इसका नाभिक है। तो ये परमाणु के अंदर जो रहते हैं वो रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के अंदर कौन रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और यहाँ बाहर चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, परमाणु के नाभिक के बाहर चक्कर कौन लगाता है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा इलेक्ट्रॉन। क्लियर है इतनी बातें। तो परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और परमाणु के बाहर जो चक्कर लगाता है वो होता है इलेक्ट्रॉन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ लिया जाए कि अगर आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाए कि परिकिरणन प्रयोग किसके द्वारा दिया गया था, परिकिरणन प्रयोग किसके द्वारा दिया गया था। तो परिकिरणन प्रयोग जो है ये रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था, रदरफोर्ड। इस परिकिरणन के प्रयोग के द्वारा क्या पता लगाया कि परमाणु का जो भार होता है, परमाणु का जो भार होता है, संपूर्ण भार होता है, वो उसके न्यूक्लियस में होता है। ये सारा का सारा जो साइड है ये क्या होती है, खोखली। ये परिकिरणन प्रयोग के द्वारा पता लगाया किसने, ठीक है। तो इसको रदरफोर्ड परिकिरणन प्रयोग बोलते हैं, ठीक है, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो परमाणु का भार जो होता है वो किसमें होता है, सेंटर में होता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई, हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो देखिएगा, हाइड्रोजन गैस की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी, कैवेंडिश के द्वारा की गई थी। हाइड्रोजन गैस की खोज किसके द्वारा की गई भाई, कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। क्लियर है। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि कोशिका विभाजन के बारे में किसने बताया था, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में किसने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के बारे में किसने बताया था। तो किसने बताया था, विर्चाउ नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, कोशिका विभाजन। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए विद्युत प्रेस की फिलामेंट किसकी बनी होती है, विद्युत प्रेस की कुंडली किसकी बनी होती है। तो विद्युत प्रेस की जो कुंडली बनी होती है फ्रेंड्स वो नाइक्रोम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, नाइक्रोम। और नाइक्रोम एक मिश्र धातु है, एलॉय है। विद्युत प्रेस की कुंडली किसकी बनी होती है, नाइक्रोम की। और नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु है, एलॉय है किसकी, लोहा निकेल क्रोमियम और जिंक की। मिश्र धातु है लोहा निकेल और जिंक की, लोहा निकेल क्रोमियम और जिंक, ठीक है, लोहा निकेल क्रोमियम और जिंक। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन, लगभग मैंने करवा दिया आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियोस आपको 10 क्वेश्चंस की मिलती रहेंगी जो काफी इंपॉर्टेंट, अगर आप फ्री बैठते हो 5 मिनट वैसे भी देख लोगे तो आपको इससे काफी हेल्प मिलेगी एग्जाम की तैयारी करने में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।